नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है। इन केस ऑफ कोरोना हमें उस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। तो जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे ब्लड में से रिलेटेड होती है। ब्लड में दो तरह की सेल्स होती हैं, WBC और RBC, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसे मार देती हैं। और जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करती हैं और पूरे बॉडी तक लेके जाती हैं, राइट, जिससे हमारा हर बॉडी पार्ट अच्छा और एनर्जेटिक रहता है, राइट, जिसमें से बोन मैरो भी है जहाँ पे ये दोनों सेल्स बनती हैं। ओके, तो कोरोना के केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारी बॉडी में आ रहा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन जिनकी WBC अच्छी है वो उस कोरोना को मार देती है, राइट, और जिसकी अच्छी नहीं है वो उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको बुखार आएगा, राइट, ये सब होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस इंसान की ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम होने लगता है, तो जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे उसको फिर डाल देते हैं, राइट, और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें अपनी ये जो WBC हैं और ये RBCs हैं इनको बढ़ाना है, मतलब हमें अपने ब्लड को बढ़ाना है, खून की कमी नहीं होने देनी है अपनी बॉडी में हमें, ताकि ब्लड की जो RBCs हैं, राइट ब्लड सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बनाए रखें। RBCs क्या है, उनकी लाइफ स्पेन होती है 120 दिन तक, राइट, 120 दिन तक होती है, 4 महीने मतलब। तो लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो उस वायरस को मारती हैं, उनकी जो लाइफ टाइम है वो 12 से 19 दिन की होती है, राइट, तो वो उसके बाद वो अपने आप ही मर जाती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर नई WBCs बन जाएंगी, राइट। तो उसी तरह से हमें अपने जो बॉडी का जो ब्लड का काउंट है या उसकी जो मात्रा है उसे बनाए रखना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे फ्रूट्स खाएंगे, जैसे अनार है, अनार हमारा खून को बहुत बढ़ाता है, राइट, केले से हमारा खून बढ़ता है, दूध पीने से हमारा खून बढ़ता है, राइट। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं जो खून को बढ़ाती हैं, चुकंदर हो गया, गाजर होगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे खून को बढ़ाती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए खाने में, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हम कोरोना से जीत पाएंगे, कोरोना से लड़ पाएंगे। तो उसी तरह से जैसे आप बीच बीच में आप सारा दिन गर्म पानी पीते रहते हो, राइट, ताकि अगर वायरस हमारे अंदर आए तो फ्लश आउट हो जाए या फिर वो मर जाए या फिर इन्फेक्ट ना करें हमें। उसी तरह से हमें दिन भर में हमारी जो बॉडी का है ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। अब वो कैसे बढ़ेगा, जब हम प्राणायाम करेंगे, जब हम घर से थोड़ा बाहर कॉरिडोर में घूमेंगे, या फिर हमारे जो घर की खिड़कियां दरवाजे हैं उनको खुला रखेंगे। तो इस तरह से जब हम फ्रेश एयर लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ, फ्रेश एयर में ही तो है ना, तो फ्रेश एयर लेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे। अब आप ये बोलोगे अरे नहीं, प्राणायाम तो खाली पेट ही करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम आप खाना खाने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट, उसको आप खाना खाने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हो। तो इस तरह से पूरे दिन में हमें लगातार वो प्राणायाम की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, ताकि अगर आजकल सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं ना कोरोना के, तो उसमें हमें फ़ायदा होगा कि अगर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ओके, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन मापने का मीटर तो है नहीं, तो हमें ये मान के चलना है कि हमें कोरोना क्या पता हो गया है, तो हमारा अभी ऑक्सीजन लेवल कहीं कम तो नहीं है, तो हमें उसे दिन पर दिन पूरे दिन में उसे बढ़ाते रहना है। जितना हो सके फ्रेश एयर हमें लेनी है, फिर उसके बाद प्राणायाम करने हैं। तो इस तरह से जैसे आपने गर्म पानी पीने की एक अच्छी आदत डाल ली है, उसी तरह आप प्राणायाम करने की भी आदत डालें। 5 मिनट कर लें, फिर 1 घंटे बाद फिर 5 मिनट कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। और जो दूध है वो प्लीज़ देसी गाय का ही दूध पिएं, क्योंकि वही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और कोई दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं, अगर वैसा आप ले रहे हैं, देसी गाय का नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा है कि आप दूध ना पिएं,
अनार खाएं, अब तो अनार का मौसम आ गया, भरपेट अनार खाएं और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब खाएं आप, राइट। क्योंकि उन सब से आपको अच्छी जो शुगर है वो भी मिलती है, और जो अच्छी वाली शुगर है, और एक एनर्जी भी मिलती रहती है, राइट। तो उस तरह से इस कोरोना को हमें हराना है, हर हाल में हराना है, राइट। तो थैंक यू।